बच्चों, और आज जो है हम लोग एक ग्रुप लिया जाए और इस ग्रुप के फॉर्मूले को, स्ट्रक्चर को देखा जाए कैसे क्या होता है और नाम लिया जाए इसका। एक फॉर्मूला है हम लोगों का, ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसको। इसको हम लोग एल्केनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ये इसके दो नाम हैं, वैसे देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही इससे बोलेंगे। अब बात आती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे आर की, और इसमें होता है COOH, यानी R6OH। जनरल फॉर्मूला इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी R6OH को ही हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अब आती है इसके थोड़े से स्ट्रक्चर की बात कर लिया जाए। यहाँ से ये R, यहाँ से सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ डबल बॉन्ड O होता है। आप चाहे तो डबल बॉन्ड ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे कहीं भी आप नोट कर लीजिए। इसी को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। अब एक बात तो जरूर आती है, ये सोचते हैं कि इसका सफिक्स क्या होगा। तो यहाँ सफिक्स भी नोट कर सकते हैं हम लोग, और सफिक्स जो है OIC, देखिए यहाँ लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं, बल्कि यहाँ पर देखिए OIC एसिड, और इसको हम लोग सफिक्स बोलेंगे, जिसको कहेंगे ओइक एसिड। अब इसी के साथ साथ IUPAC नेम की बात आती है, IUPAC नेम की बात आती है। अब IUPAC नेम में क्या होता है कि ये एल्केन के फॉर्म में ही होता है, एल्केन -E + OIC एसिड, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं एल्केनोइक एसिड। देख लीजिए ध्यान से, और बिल्कुल आसान, कोई कठिन नहीं है। दो तीन बातों को ध्यान देना है। सबसे पहले जनरल फॉर्मूला, यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2n+1, इसको हम लोग एल्कीन, और यहाँ पर COOH। तो ये भी एक जनरल फॉर्मूला हो गया, एक जनरल फॉर्मूला R6OH। और इसके बॉन्डिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये इस टाइप से होता है। इसकी सफिक्स जो है ओइक एसिड, और IUPAC नेम की बात करें तो ये हो गया एल्केन -E + ओइक एसिड = एल्केनोइक एसिड। तो यहाँ से हम लोग जो है एल्केनोइक एसिड को हम लोग आसानी से कुछ फार्मूले क्रिएट कर सकते हैं। और आपको इसमें फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तो हमारा COOH जो है हमारा फंक्शनल ग्रुप है, जो R के साथ अटैच है। अब यहाँ पे हम बात करें नंबर ऑफ कार्बन एटम की। क्लियर है, कार्बन एटम। यहाँ हम लोग बात कर लें फॉर्मूले की, यहाँ बात कर लें हम IUPAC नेम की, यहाँ बात कर लें हम सिंपल नेम की। क्लियर, R की बात है, R की जगह पे हम CH3 को पुट अप कर रहे हैं, और ये COOH। यहाँ भी हम बात करें C2H5, C3H7, C4H9, C5H11, C6H13, यानी हाइड्रोजन दो इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 इंक्रीज कर रहे हैं, और यहाँ पर COOH को हम अटैच कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप COOH है, और COOH को R के साथ अटैच करते हैं, तो इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि एल्केनोइक एसिड बोलते हैं। लेकिन एक फॉर्मूला यहाँ पर भी क्रिएट होता है, और ये हो जाता है H6OH, और ये 100% सेटिस्फाइड है। इसके फॉर्मूले को देखेंगे, यहाँ से सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, और यहाँ से हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन को हम लोग अटैच कर देते हैं, और ये बन जाता है हम लोगों का फॉर्मिक एसिड। क्लियर, तो ये भी 100% करेक्ट है, क्योंकि कभी कभी ये बच्चे जरूर कंफ्यूज होते हैं, ये सोचने लगते हैं कि यहाँ पे R था, यहाँ पे तो R है नहीं, तो क्या यह फॉर्मूला क्रिएट होगा? तो 100% क्रिएट होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन को हम अटैच करेंगे तो वहाँ पर जो है एक फॉर्मिक एसिड के फॉर्म में एक फार्मूला क्रिएट हो जाता है।
अब बात करेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम हुआ कितना, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 और 1 2 3 4 5 6 7, देख लीजिए ध्यान से नंबर ऑफ कार्बन एटम है या नहीं है, तो बिल्कुल है 6 और 1, यहाँ पे 7 7 लिख दिया मैंने। अब आईपीएससी नेम की बात होती है, तो आईपीएससी नेम में एल्केन के फॉर्म में लिखना है, यानी कार्बन 1 है तो मेथिल लिखना पड़ेगा, कार्बन 2 है तो एथिल लिखना पड़ेगा, कार्बन 3 है तो प्रोपेन, तो उसी के हिसाब से सब नंबरिंग सीरियल नंबर्स है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं मेथ एन, ठीक है, इकोहल यहाँ से रिमूव करना है इसलिए, यहाँ से हो गया एथ एन, यहाँ से हो गया प्रोप एन, यहाँ से हो गया ब्यूट एन, ये हटा दिया जाए यहाँ से, ये हो गया पेंट एन, यहाँ से हो गया हेक्स एन, यहाँ से हो गया आपका हेप्ट एन, इसी तरह से नीचे की तरफ जाएंगे तो ऑक्टेन, नोन एंड डेकेन, लेकिन इसमें एक जो सफिक्स है वो जोड़ना है और वो है आपका ओइक एसिड, और आपको यहाँ पे ओइक एसिड जोड़ना पड़ेगा, OIC एसिड, सबके साथ जो है आपको जोड़ना पड़ेगा ओइक एसिड, ये हो गया। सबके साथ आप नोट करेंगे OIC एसिड। अब इस हिसाब से जब हम इसको देखेंगे HCOOH कार्बन 1 है तो इसे हम पढ़ेंगे मेथेनोइक एसिड, और इसका एक नाम है, सिंपल नाम, कॉमन नेम जिसको बोलेंगे कॉमन नेम, वो होता है हमारा फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड के फॉर्म में, जैसे कुछ चींटियाँ होती हैं रेड कलर की, ब्लैक कलर की भी होती हैं, ब्राउन कलर की भी होती हैं, कुछ चींटे भी होते हैं, कुछ माटा भी होते हैं जो ब्राउन कलर में होते हैं रेड वाले, उनके काटने की वजह से हम लोगों को खुजली होती है, काफ़ी इरिटेट भी होता है, उसमें जो डंक तो नहीं मारते, काटने की वजह से या डंक मारने की वजह से जो बर्रे वगैरह भी होते हैं, बिच्छू वगैरह भी, तो उसमें ये फॉर्मिक एसिड जो है वर्क करता है और बॉडी में जाने के बाद जो है काफ़ी एक्टिव हो जाता है। यानी बात हमारी वो नहीं, इसके नेम की बात है, ये CH3COOH जिसको हम लोग एथेनोइक एसिड कहते हैं, ये हमारा एसिडिक एसिड है, जिसको वेनागा सिरका के नाम से हम लोग प्रचलित है, जैसे घर में कुछ सिरका वगैरह यूज करते हैं। एनीवे, तो ये जो कॉमन नेम में है वो है एसिटिक एसिड, और HCOOH ये हमारा फॉर्मिक एसिड, बाकी के नाम आप नोट कर सकते हैं, है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये स्पेशली ये दो नाम जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कॉमन नेम के नाम से जाना जाता है, पहला फॉर्मिक एसिड और ये दूसरा है CH3COOH जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड, और इसका जो आईपीएससी नेम है वह है एथेनोइक एसिड। नोट कर लीजिए इसको, और इसके साथ साथ जो है बहुत से सिंपल फॉर्मूले भी हैं जो स्पेशल कॉमन नाम के नाम से जाने जाते हैं, तो इसको भी हम लोग देख लें। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास एक फॉर्मूला है COOH, यहाँ से सिंगल बॉन्ड COOH, अब यहाँ से देखेंगे तो 1, यहाँ से देखेंगे तो 2, कार्बन जो है 2 है, ये हो गया एथेन, और ये हो गया हमारा 2 बार है तो डाइओइक एसिड। ऐसे ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एथेन, ये पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है तो 1 2 डाइओइक एसिड। वैसे आप लोगों को अभी नंबरिंग करना सिखाया नहीं मैंने, तो ये सारे ग्रुप कंप्लीट होने के बाद हम जो है, ताकि ये सब पढ़ लेंगे समझ लेंगे, तो जब हम एक साथ जो है कॉम्प्लिकेटेड सबको मिक्स करके बनाना सिखाएंगे तो वहाँ पर आपको बेस्ट तरीके से जो है समझ में आएगा। लेकिन अभी अभी हम लोग ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, तो 1 बाय 1 करके हम ग्रुप पढ़ लेंगे, और जब पढ़ लेंगे तो इन सब चीज़ों से हम लोग क्लियर हो जाएंगे कि हाँ ये इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। वहाँ पर भी हम एक आपको चार्ट बनाएंगे जहाँ से आप आसानी से देख करके बता सकते हैं कि इसका ये नेम है, इसका ये नेम है। लेकिन यदि हम बेसिक चीज़ों को नहीं पढ़ पाते तो फिर हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमारी कोशिश ये है कि आप लोग 1 बाय 1 पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे। यहाँ हम बात करेंगे, ये COOH है और ये COOH दोनों को हमने क्या किया, अटैच कर दिया, और इसी को हम लोग जो है ऑक्जेलिक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है।
तो ये इसका कॉमन नाम जो है ऑक्जेलिक एसिड है, और जिसको हम लोग एथेनॉल टू डाइओइक एसिड कहते हैं, याद रखिएगा ऑक्जेलिक एसिड। अब सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं, यदि मान लिया जाए कि H है, H2C है, और यहाँ से मान लिया जाए CH2 COOH COOH, यदि मान लिया जाए ऐसे एक फॉर्मूला है, क्लियर, या मान लिया जाए कि यहीं से डायरेक्ट जो है COOH को ही हम जोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत आसान है, 1 2 3, तो यहाँ हम लिखेंगे प्रो एन, और ये 1 और ये 3 नंबर पे जो है आपका ये जुड़ा हुआ है, और कोई भी चीज़ दो बार होती है तो उसको डाई बोलते हैं, लेकिन आगे हम चल के पढ़ेंगे कि जब कॉम्प्लिकेटेड हो और दो हो तो उसे हम लोग 20 बोलते हैं, यदि 3 हो तो उसे ट्रिश बोलते हैं, 4 हो तो उसे हम लोग टेट्राकिस बोलते हैं, और 5 हो तो उसे हम लोग पेंटाकिस बोलते हैं। लेकिन यदि सिंपली है तो हम उसे डाई के फॉर्म में, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा ही लिखते हैं, इसलिए हम यहाँ पे डाई लिखते हैं, और 1 2 3 यानी कि प्रोपेन हो गया डाई, और यहाँ लिखेंगे ओइक एसिड, ये है प्रोपेन 1 3 डाई ओइक एसिड। वैसे इसे हम लोग जो है सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं, तो ये भी आपको नोट करना पड़ेगा कि प्रोपेन 1 3 डाइओइक एसिड जो है सल्फ्यूरिक एसिड का नाम है, सल्फ्यूरिक एसिड भी इसको बोलते हैं। यदि मान लिया जाए कि यहाँ पर जो है CH2 COOH CH2 COOH, तो यहाँ से 1 2 3 ये 4, यानी कि ये हो गया ब्यूटेन 1, और ये चौथे नंबर पे 4, दो बार हो गया डाई, और यहाँ लिखेंगे ओइक एसिड, और इसका एक नाम हो जाता है सक्सेनिक एसिड। तो ये हमारा सक्सेनिक एसिड हो गया, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, और ये हमारा ऑक्जेलिक एसिड हो गया। तो ये 3 एसिड जो है जो काफ़ी पॉपुलर है, तो इनको भी आपको नोट कर लेना पड़ेगा। ये क्या है हमारा जो है ऑक्जेलिक एसिड है, ये जो है हमारा क्या है मैलोनिक एसिड भी इसके नाम से जानते हैं, मैलोनिक एसिड, और ये हमारा जो है बन गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये आप इसको जो है आपको नोट कर लीजिए, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। एक अगला पॉइंट हम लोग लेते हैं मैलोनिक एसिड, एनीवे शायद हमने उसमें कुछ दूसरा बोला, मुझे ऐसा लग रहा है। एनीवे बात करेंगे हम लोग एक अगले पॉइंट की तरफ, और एक सिंपल सा लेते हैं, और नाम है उसका एल्किल एमाइन एमीन, यानी ये हो गया एल्किल एमाइन। अब ध्यान से देखिएगा इस एल्किल एमाइन में क्या होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे जनरल फॉर्मूले की, R सिंगल बॉन्ड NH2, जनरल फॉर्मूला इज नोन एज एल्किल एमाइन, यानी इसके हम सफिक्स की बात करेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बना लें, RN सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, यहाँ लिखते हैं सफिक्स, सफिक्स जो है एमाइन हो गए, और IUPAC नेम की बात करें तो IUPAC में होगा एल्केन -E प्लस एमाइन, एल्केन -E प्लस एमाइन, और इसे हम कहते हैं एल्केन एमाइन, इसको हम लोग पढ़ेंगे एल्केनामाइन, क्लियर। अब इस एल्केनामाइन फिर से एक बार देख लेते हैं, RNH2 जनरल फॉर्मूला इज नोन एज एल्केनामाइन, and suffix is amine, and IUPAC name is alkane -E plus amine is equal to alkanamine, क्लियर हो। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम के, कार्बन एटम की, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फॉर्मूला, यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग IUPAC नेम की बात करते हैं, और यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं सिंपल नेम की।
अब इसमें से कुछ ही लेते हैं, 4-5 बना लिया है। R है, यहाँ पे हम लोग ले लें CH3, यहाँ NH2, C2 H5, C3 H7, C4 H9, C5 H11, C6 H13, C7 H15। इसी तरह से आगे आपको एल्किल ग्रुप नोट कर देंगे और सबके साथ NH2 जोड़ देंगे। ये बिल्कुल आसान है, NH2 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 सबके साथ। नंबर ऑफ कार्बन एटम गिनेंगे तो इसमें 1 है, इसमें 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे आइपैकमेंट की बात करेंगे तो सीधा कहा है कि एल्केन -E प्लस एमाइन। एल्केन यानी कि मेथिन के फॉर्म में, तो यहाँ हो गया मेथ एन एमाइन, एक सेकेंड, मेथ एन एमाइन, इसको बोलेंगे मेथेनामाइन। ये हो गया एथेन, ध्यान से, यहाँ से हो गया प्रोप एन, यहाँ से हो गया ब्यूट एन, यहाँ से हो गया पेंट एन, यहाँ हो गया हेक्स एन, यहाँ हो गया हेप्ट एन। और सबके साथ हमें क्या करना होगा, एमाइन को जोड़ना होगा। देखिए बिल्कुल आसान है ना। हमने क्या किया, सबके साथ एमाइन जोड़ दिया, क्योंकि हम लोग यही ग्रुप ही पढ़े। तो ये हो गया हमारा मेथेनामाइन, एथेनामाइन, प्रोपेनेमाइन, ब्यूटेनामाइन, पेंटेनामाइन, हेक्सेनामाइन, हेप्टेनामाइन। आगे होता तो ऑक्टेनामाइन, नोनेनामाइन, डेकेनामाइन, ऑनडेकेनामाइन, डोडेकेनामाइन। तो इसी तरह से आगे बढ़ता है। लेकिन अब बात आती है सिंपल नेम की। तो यहाँ जो CH3 है इसको मेथिल बोलते हैं, सिंपल नेम है एल्किल के फॉर्म में, इसको हम लोग मेथिल और यहाँ लिखेंगे एमाइन। तो आप जरा सोचो कि इसी के हिसाब से देखो बच्चों, यदि हम बात करें इसी के हिसाब से, तो यहाँ हमारा एथिल हो गया एमाइन, प्रोपिल एमाइन, ये ब्यूटिल है एमाइन, पेंटिल एमाइन। और इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे। तो यहाँ नोट कर लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एथिल एमाइन। ये हो गया हमारा प्रोपिल, प्रोपिल, एमाइन, यहाँ हो गया ब्यूटिल एमाइन, यहाँ हो गया पेंट है तो ये हो गया पेंटिल एमाइन, यहाँ हो गया हेक्सिल, हेक्सिल एमाइन, यहाँ हो गया हेप्टिल एमाइन। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस एमाइन के फॉर्म को नोट कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसमें जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमाइन की भी बात आती है। जैसे मान लिया जाए, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी हो। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि जैसे प्राइमरी एमाइन की बात आती है, सेकेंडरी एमाइन की बात आती है। तो यहाँ पे मान लिया जाए कि RNH2 और यहाँ मान लेते हैं कि R2NH2 और यहाँ मान लेते हैं R3NH2। अब बात आती है कि जब यहाँ पे RNH2 है तो यहाँ से हाइड्रोजन 2 है जो सेटिस्फाइड हो जाता है, तो यहाँ हम ऐसे लिख लेते हैं, तो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ से जो है R2 है तो यहाँ से एक H हो जाता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन हो जाएगा तो R इधर से ये R और यहाँ से H, क्योंकि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है। और इस कंडीशन में जब हम देखेंगे N को, तो यहाँ से जो है ये दोनों हाइड्रोजन नहीं रहेगा, याद रखिएगा, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से जो है हट जाएगा, नाइट्रोजन ही रहेगा। तो यहाँ से R हो गया, ये R हो गया, ये R हो गया। तो ये नाइट्रोजन जो है एक R से जुड़ा है, ये नाइट्रोजन 2 R से जुड़ा है, ये नाइट्रोजन 3 R से। इसलिए इसको हम लोग प्राइमरी बोलेंगे, इसको सेकेंडरी बोलेंगे और इसको टर्शियरी बोलेंगे। तो ये इसका जो है फॉर्मूला हो गया, यहाँ RNH2, यहाँ RNH, यहाँ R3N। क्लियर हो गया। तो इस हिसाब से हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के इसमें नेमिंग कर लेते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।